वार्ड मेंबर भी रह चुके हैं और इस बार सरपंच के पद पर चुनाव लड़े थे। युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, समाजसेवी भी हैं और इस बार सरपंच के पद पर चुनाव लड़े। आम जनता ने इस बार भारी वोट से मतलब जिताकर इस आपको सरपंच के पद पर बैठा दिया गया। और आम जनता के जो समस्या होंगे पंचायत में, जैसे घरेलू हिंसा, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, ज़मीनी विवादित ज़्यादा आते हैं, उसको कैसे निपटारा कीजिएगा, कैसे उसको फैसला कीजिएगा? देखिए, मेरे आए दिनों मेरे पंचायत में एक एक इंची के लिए बराबर झगड़ा होते रहती है पंचायत में। तो हम अपने पहल से उसको तो मैं भाई भाई को मिलाने 4-5 केस ऐसा आया है जो 20 वर्ष से 10 बार क्या 50 बार पंचायती हो चुका था उसका और निराकरण नहीं निकला। और मैं सरपंच बना हूँ, उस पंचायती में मैं गया और 5 केस का मैं डिस्पोजल कर दिया और 20 साल का झगड़ा मैंने ख़त्म कर दिया। और प्रशासन और मीडिया कर्मी के माध्यम से प्रशासन जो भी बंधु है उनसे हम आग्रह करेंगे कि मेरे पंचायत का जो भी केस हो, मान के चलिए कि भाई भाई का झगड़ा है, कोई थाने पर पहुंच गए, तो ऐसा नहीं कि आप उसको सही रूप से जांच कर ही दफा उन पर लगाएं। ऐसा नहीं कि कोई गया एक भाई गया और दूसरा भाई कमज़ोर पड़ गया, उसके ऊपर बिना जांच पड़ताल के दफ़ा लग जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पंचायत में। हाँ, मेरे पंचायत में वैसा नहीं। और अगर जो मेरे अधिकार क्षेत्र का जो केस आती है, थाने पर जाती है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पुलिसकर्मी से, थाना प्रभारी से कि भाई वो मेरे यहाँ भेज दीजिए। हम तो अपना से पहल कर ही रहे हैं, अगर आप भी उसमें थोड़ा पहल कर दीजिएगा, वो भेज दीजिए, मैं बैठ के यहाँ निराकरण कर दूंगा। हाँ, जो मेरा अधिकार क्षेत्र का केस नहीं आप लीजिए और उसको सही रूप से जांच करवा के उस पर दफ़ा लगाइए कि हमें आपके बात से सहमत हो, आपके बात पर गर्व करें हम। ऐसा नहीं कि भाई अब 2 भाई के लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई दबंग पड़ा, वो गया अपना जो भी है अपना करवा लिया, वो कमज़ोर पड़ा उसको, वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जिला प्रशासन और बराबर मतलब कि मीटिंग में एसएसपी महोदय, आईजी महोदय, सारे लोग मतलब कि जो है से टैक्स देते हैं और वो सारे थाना प्रभारी को देते हैं कि ऐसा मैटर में मतलब कि जो है से बिना जांचे, बिना ही किए हुए एफआईआर मतलब कि जो है से दर्ज न करें। ठीक है, जांच ले, सब चीज़ जान ले कि हाँ ये दोषी है, सब चीज़ की ले जांच उच करके तब एफआईआर की। तो आपकी भी मांग वही है। और जब एसएसपी साहब का बराबर मतलब कि मीटिंग में इस तरह का बात मतलब कि जो है टैक्स दिया जाता है सारे मतलब थाना प्रभारी को, सारा चीज़ को। तो आपकी भी मांग है कि इसी तरह मतलब कि जो है करने के लिए। तो अच्छी बात, एक सुझाव आपने दिया है, सारा चीज़ मांग भी किए हैं सरपंच के नाते। और घरेलू हिंसा जो है मतलब कि बराबर देखने को मिलता है पंचायत में, घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको किस तरह आप मतलब कि जागरूक करके उसको रोकने का कोशिश कीजिएगा? हम चुनाव जीते, उसका प्रेस मीडिया के माध्यम से हम कर दिए कि मेरे पंचायत में गुंडा राज नहीं चलेगा। कान खोल के सुन ले, जो गुंडा राज चलाने के लिए चाहेंगे, गुंडा मवाली हो, पीने वाले हो, शराबी हो, पत्नी पर अत्याचार करेंगे, भाई पर अत्याचार, तो मैं सहन नहीं करूँगा। भाई आप कान खोल के सुन लें और अपने आप में सजग हो जाए, नहीं तो मैं उनको बख्शूंगा ही नहीं। मेरे पास में जो न्याय, जो सत्य होगा वही मैं अपने न्याय के हिसाब से सत्य करूँ और सत्य का ही साथ दूंगा। झूठा होगा उसको मैं झूठा को कभी साथ नहीं देने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था कि जो छोटे छोटे जो मामले होते हैं उसको ग्राम कचहरी के अंदर में फैसला सरपंच सुनाए, क्योंकि ये सब केस जो है से थाना से कोर्ट जाता है, कोर्ट में बहुत सा केसेस मतलब पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये सब जो ज़मीनी का जो विवादित चल रहा है, एक एक बित्ता के लिए, एक एक धूड़ के लिए, एक एक कट्ठा के लिए, इस तरह का होता है। दावादारी करता है कि हमारा है, तो वो कहता है हमारा है, इस तरह का नौबत आता है। और बंटवारा का भी ज़्यादा समस्या ज़्यादा मतलब कि आ रहा है, तो ज़मीन की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है। इसके कारण ज़मीन पर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि लोगों का ध्यान रहता है, इस तरह का मतलब ये करते हैं। तो उसको कैसे आप मतलब कि फैसला सुनाइए, कैसे उसको देखिएगा, पेपर कागज़ को देख के मतलब कि बंटवारा करवाइएगा? देखिए, आए दिनों ज़मीनी विवाद तो बहुत सारा चल रही है और ज़मीनी विवाद वहीं ख़त्म हो जाएगा जिसी तरह प्रशासन अपने अंकुश लगाएंगे केस पे। जैसे कि छोटा छोटा बात हुआ ज़मीनी विवाद, वो अपने यहाँ नहीं लेके मेरे यहाँ भेजेंगे तो ऑटोमेटिक है कि कोर्ट में केस नहीं जाएंगे। अभी क्या हुआ है, जो कोर्ट से केस वापस, कोर्ट से थाने भेज दिए, कोर्ट हम लोग को केस भेज रही है।
जो हम लोग के अंडर का जो केस है वो बहुत सारा केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो शपथ ग्रहण के बाद हम लोग उस पर देखेंगे और काम भी करेंगे। और मोटा मोटी कर 250-300 केस मेरे ज़िला में भी अभी रखा हुआ है, जो हमको उस दिन फ़ोन आया हुआ था कि भाई आपके यहाँ का केस है, जो हमने शपथ ग्रहण के बाद वहाँ से लिया। तो इस चीज़ पे हम छोटा करी प्रशासन होती है, अगर प्रशासन उस चीज़ पर ध्यान देंगे तो ना वहाँ कोर्ट डिस्टर्ब होगी, ना यहाँ थाना डिस्टर्ब होगी, और ना सरपंच न्यायालय डिस्टर्ब होगी। थोड़ा सा ध्यान दे देने की बात है, बस थोड़ा सा कि आपके अगर जो थाना के दायरों का केस है तो आप ले लीजिए, नहीं है तो डायरेक्ट भेजिए कि जाइए सरपंच साहब के यहाँ, न्यायालय में आप जाइए, वहाँ से आप अपना अथी करवाइए। और छोटा छोटा भी मामला ऐसा है जो ले लिया जाता है मजबूरी में, उसका नतीजा है जो कोर्ट से फिर वापस मेरा ही नज़दीक केस आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 2021 का जो पंचायत चुनाव हुआ जी। उसमें देखने को मिला, आप लोग भी देखें, सामने रिजल्ट भी सामने आया कि इस बार 4 पद मतलब कि ईवीएम से हुआ, 2 पद बैलेट पेपर से हुआ, जी। पंच और सरपंच का जो है बैलेट पेपर से हुआ, जी। 4 पद जिला परिषद मुखिया और समिति वार्ड का जो ईवीएम से हुआ। जी। तो इस चुनाव से आप खुश थे? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का जो नियम है, अपना उनका कानून है, हम उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उनका जो समझ में आया ईवीएम से कराएं, पंच और सरपंच का बैलेट से कराएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं इस बार का जो चुनाव हुआ बहुत निष्पक्ष होकर हुआ, क्योंकि जिला प्रशासन और खासकर चुनाव आयुक्त मतलब कि जो है से ध्यान दिए हुए थे कि इस बार चुनाव जो है से निष्पक्ष हुआ, चूँकि ईवीएम से हो रहा है 4 पद और 2 पद बैलेट पेपर से हो रहा है। तो प्रशासन का पूरा मतलब सजग था और सारा चीज़ था, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, लोग वोटिंग भी अच्छे तरह से किए हैं और इस बार मतलब कि परसेंटेज भी बढ़ रहा है वोटिंग का, सारा चीज़। खासकर देखें कि महिलाओं का मतलब कि लंबा लाइन लग के और मतलब कि जो है से अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के इस तरह करके वोटिंग कर रहे थे। तो इस चुनाव से आप मतलब कि क्या सीखे, और इस चुनाव से जो प्रतिनिधि जो नए नए जीते हैं, मौका मिला है, शिक्षित युवा और मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को इस बार चुनाव में 85% वर्तमान प्रतिनिधि की हार हुई है, नए आए हैं जीत के, इससे आप मतलब कि क्या नज़रिया से देख रहे हैं? देखिए, इस बार का पंचायत चुनाव जो हुआ था बहुत अलग ढंग से हुआ था, और वोटर खुल नहीं रही थी कि हम किसको वोट करेंगे, क्योंकि नेता को जो जिस पद पर था उसको पहचानने में भी बहुत सारा कठिन हुआ है। और ये मेरा तीसरा जीत है, मैं 2 बार वार्ड सदस्य के रूप में भी इस पंचायत में कार्य किया था। इस बार वर्तमान सरपंच जो थे वो नगर परिषद में चल जाने के बाद हमें अवसर मिला सरपंच का चुनाव लड़ने का, और मेरे यहाँ का जो जनता मालिक है, ग्राम पंचायत राज धमौली रामनाथ पश्चिमी के जनता मालिक ने हमें पुरजोर समर्थन के साथ हमें सरपंच का पद दिया, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जीत का सेहरा मतलब कि जो है से आम जनता को जाता है, जो कार्यकर्ता को जाता है, जो आपके लिए लगे हुए थे। इस बार जीत मतलब कि अच्छे वोट से जीते हैं भी हैं, सरपंच भी बन गए, युवा भी हैं और साथ में शिक्षित भी हैं। तो अब अपनी ओर से पंचायतवासी को, कार्यकर्ता को क्या बधाई देना चाहते हैं जीत की? देखिए, मैं अपनी ओर से जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, कर्मी, मीडिया कर्मी, जो भी चुनाव में मेहनत किए, चुनाव शांतिपूर्ण से मतदान कराएं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। और मैं अपने ग्राम पंचायत राज धमौली रामनाथ पश्चिमी पंचायत के जनता मालिक को, यह जनता मालिक की जीत है, यह हमें जीत नहीं है, और जनता मालिक को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुझे चुनने का काम किए सरपंच पद के लिए। और नए बरस, आज क्रिसमस डे है, नए बरस का आगमन होने जा रहा है 2022 का, और मतलब कि उसका क्या बधाई देना चाहते हैं? नए वर्ष की मंगल कामना हम पूरे पंचायत वासियों से करते हैं, सुख समृद्धि मेरे पंचायत में आवे, और हम चाहेंगे कि विकास के काम हो पंचायत में, विकास के काम हो और हमारे यहाँ ग्राम कचहरी में न्याय हो, अन्याय नहीं हो, जो लोग उस चीज़ से संबोधन करें कि मेरे सरपंच साहब के यहाँ न्याय होता है, और इतना जनता कान खोल कर सुन लेंगे जी कि हमारे यहाँ अमीर हो या गरीब हो, जो दंडित होंगे वो दंड के भागी होंगे, वो और उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, जो भी हो, और जो सत्य है तो सत्य है, असत्य है तो असत्य है। अच्छा, सरपंच का पद का जो वरिष्ठ पद होता है
और जजमेंट देने का होता है। तो कोई भी शिकायत लेके आपके पास कोई भी व्यक्ति आते हैं कि इस तरह का जैसे झगड़े हुआ, ज़मीनी विवादित हुआ, चाहे वो घरेलू हिंसा हुआ, तो किस तरह उसको मतलब कि जो है फैसला कीजिएगा, किस तरह मतलब उसका सुनिएगा? देखिए, मेरे पंचायत में आए दिनों झगड़ा झंझट होते रहता है। हम 2 बार पंच लोगों का मीटिंग बैठाएं, कहें कि भाई पहला काम आपका दायित्व है कि हम आपके यहाँ पंचायती में जाएंगे, कि नहीं जाएंगे से नहीं जाएंगे, आपको लिखित ले लेना है। लिखित लेके 2 आदमी गवाह करा के मेरे यहाँ जमा कीजिए, उसके बाद आपके यहाँ पंचायत के लिए हम जाएंगे। हम सभी पंच, ग्राम पंचायत राज धमौली पश्चिमी सभी पंचों लोग से अनुरोध करते हैं कि भाई अगर आपके यहाँ का कोई आए दिन का मामला है तो लिखित बय में ही आप अपना सिग्नेचर मोहर करके मेरे पास दीजिए, मैं उसको निराकरण करूँगा और पंचायती में जाकर वहाँ पंचायत करूँगा, उसका निराकरण करूँगा। निकाल रहे हैं। अभी कोरोना काल का तीसरा पेच बिहार में दस्तक दे दिया है। बहुत से लोग हैं कि आपके पंचायत में कोरोना का वैक्सीन अभी तक नहीं लिए हैं, उनसे खास कर क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग भाई कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं वो कृपया वैक्सीन ले लें। जो फर्स्ट डोज ले के सेकेंड डोज का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर समय पूरा हो चुका है तो सेकेंड डोज का भी डोज ले लें और साबुन से हाथ धोएं, मास्क लगा के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर चलें। यही मैं अपने पंचायत वासियों का गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार चौधरी, ग्राम पंचायत राज धमौली रामनाथ पश्चिमी, सरपंच पद पर। सरपंच